दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम एक्सेल की किसी फाइल को किसी ड्राइव में सेव कर लेते हैं और हम उसका एक शॉर्टकट भी डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लेते हैं। काम करते करते हमें भूल जाते हैं कि हमने उस फाइल को एग्जैक्टली किस लोकेशन पे सेव किया था। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एक्सेल हर्डल्स। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर वर्कशीट देख सकते हैं, इसमें मैंने कई जगह पर फॉर्मूला लगा रखा है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने कहाँ कहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है। हो सकता है आपके पास किसी और की वर्कशीट हो और उसमें फॉर्मूला लगा हो। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि उस वर्कशीट में फॉर्मूला कहाँ पे लगा हुआ है और उसको कैसे चेंज करना है, मतलब कि आपको फॉर्मूला शो कराना है। तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ टिल्ड की प्रेस करनी होगी। ये टिल्ड की आपको कीबोर्ड में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एस्केप की के नीचे मिल जाएगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ टिल्ड की प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस पूरी वर्कशीट में जहाँ जहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ था वो सभी फॉर्मूला यहाँ पर शो होने लग गया है। जैसे कि यहाँ पर इस बोनस वाले कॉलम में इन सभी सेल्स में फॉर्मूला लगा हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला किस तरह से लगा हुआ है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन बाकी की सेल्स में हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया था। इन वैल्यूज को हमने सिंपली कीबोर्ड से टाइप किया था, इसलिए ये वैल्यूज आपको पहले जैसे ही शो हो रही है। अब अगर आपको दोबारा से इस वर्कशीट को पहले जैसा करना है तो फिर से आप कंट्रोल के साथ टिल्ड की प्रेस कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि वर्कशीट पहले जैसी हो चुकी है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर डेटा देख सकते हैं, इसमें मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और मैथ इन तीनों का टोटल होकर एक जगह पर आ जाए। तो आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, ऑल्ट इक्वल्स टू प्रेस कीजिए, फिर एंटर कीजिए। तो यहाँ पर हिंदी का टोटल हो गया। फिर यहाँ पर ऑल्ट इक्वल्स टू प्रेस कीजिए, एंटर कीजिए, इंग्लिश का सम हो गया। फिर यहाँ पर ऑल्ट इक्वल्स टू प्रेस कीजिए, एंटर कीजिए और ये मैथ का सम हो गया। अब इन तीनों का सम करने के लिए फिर से ऑल्ट इक्वल्स टू प्रेस कीजिए और यहाँ पर इन तीनों ही सेल्स को इस तरह से सिलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से हमें इन तीनों का सम मिल चुका है। अब आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात थी, लेकिन यहाँ पर तो ये डेटा बहुत ही स्मॉल है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पर इतना छोटा डेटा नहीं होता, वहाँ पर आपको बहुत बड़े डेटा पे काम करना होता है। अब मान लीजिए आपको किसी एक ऐसे सेल पे इन तीनों कॉलम्स का सम करना है, जहाँ से बार बार यहाँ पर आकर इनको सिलेक्ट करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लाया हूँ। तो इसके लिए आपको सिंपली इन सभी को नेम दे देना है। नेम देने के लिए आपको सिंपली इसे इस तरह से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ लास्ट में आपको डिफाइन नेम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस नेम रेंज के ऑप्शन ने ऑटोमेटिक इस सिलेक्टेड एरिया को हिंदी नेम दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर इस कॉलम के सबसे टॉप में हिंदी लिखा हुआ था। आप चाहें तो इसे यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको हिंदी ही रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पर इसका नेम हिंदी हो चुका है। आप यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं इस सिलेक्टेड एरिया का नेम हिंदी शो हो रहा है। इसी तरह से आपको इन दोनों को भी नेम दे देना है। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह सिलेक्ट करता हूँ, फिर से राइट क्लिक करता हूँ, डिफाइन नेम में जाता हूँ और यहाँ पर इसका नेम इंग्लिश ही रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। इसी तरह से हम इसे भी नेम दे देते हैं। इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, डिफाइन नेम में जाइए और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका नेम ऑटोमेटिक मैथ हो चुका है। यहाँ पर आप ओके कीजिए। तो इस तरह से मैंने इन तीनों को ही नेम दे दिया है। अब आपको जिस किसी भी सेल पे इनका सम करना है उस सेल को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए इक्वल्स टू सम, अब ब्रैकेट लगाइए। अब यहाँ पे आपको सिंपली इन सेल्स को सिलेक्ट नहीं करना है, आपने इनको नेम दिया हुआ है तो हम यहाँ पर अब की बार इनका नेम ही टाइप करेंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ पर हिंदी लिखता हूँ इस तरह से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ नीचे भी ऑटोमेटिक हिंदी आ चुका है। अब यहाँ पे शिफ्ट के साथ सेमीकोलन प्रेस कीजिए कॉलन लगाने के लिए, जैसा कि हम सम का फॉर्मूला यूज करते हुए लगाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कॉमा भी लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला तब भी वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैंने कॉमा लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं इंग्लिश टाइप करता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी और इंग्लिश का सम करना है। इस तरह से अगर मैं यहाँ पर एक और कॉमा लगाकर मैथ्स भी लिख देता हूँ इस तरह से, तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स इन तीनों ही सब्जेक्ट्स के टोटल का सम होके आ जाएगा। मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला सम और ये वाला सम बिल्कुल सेम है, लेकिन इस वाले सम को निकालने के लिए आपको बार बार इन तीनों ही सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होगा। लेकिन इस वाले सम को निकालने के लिए आपको बस एक बार इन तीनों सब्जेक्ट्स को नेम दे देना है। फिर आपको जिस किसी भी सेल पे इनका सम निकालना है आपको सिंपली इनका नेम टाइप करना होगा और एक ही सिंगल फॉर्मूला से आपका काम हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अब टाइम आ गया है उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था।
अगर आपको ये पता करना है कि आपने इस वर्कबुक को एग्जैक्टली किस लोकेशन पे सेव किया था, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक फंक्शन टाइप करना होगा जो है सेल फंक्शन। तो यहाँ पे टाइप कीजिए इक्वल्स टू सेल और यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। यहाँ पे आपको फाइल नेम नाम के ऑप्शन पे डबल क्लिक करना है इस तरह से। अब आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फंक्शन ने हमें ये बता दिया कि ये वर्कबुक एग्जैक्टली किस लोकेशन पे सेव है। ये वर्कबुक डी ड्राइव में यूट्यूब वीडियोज़ नाम का फोल्डर है, उसमें फाइल्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर सेव है। और इस फंक्शन ने हमें इस वर्कबुक का नेम भी बता दिया है जो है पेस्ट स्पेशल .xlsx, जैसा कि आप यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं। और इसने हमें ये भी बता दिया है कि हम इस वक्त इस वर्कबुक में कौन सी शीट पे हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है शीट 2 और हम फिलहाल शीट 2 में ही वर्क कर रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कभी कभी हम ऑफिस में कई सारे प्रिंट निकाल लेते हैं और वहाँ पे किसी भी प्रिंट आउट पे फाइल पाथ नहीं होता है। तो पहली चीज़ तो इससे आप फाइल की लोकेशन तो पता लगा ही सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्रिंट आउट भी निकाल रखा है तो वहाँ पे आप फाइल पाथ कहीं पे भी प्रिंट कर लीजिए और उसके बाद आप सिंपली प्रिंट आउट को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि मैंने ये फाइल कहाँ पे सेव की थी। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।